Hey guys, good morning and welcome back to my channel and you're watching Vujoy. So today's video is on the review of 2500 km of Java 42. लुक के बारे में बोला जाए तो दिस बाइक रियली गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन रोड. दिस बाइक प्रेजेंस इज़ वेरी अट्रैक्टिव. लोग एक्साइटेड रहते हैं हमारे इस बाइक के बारे में जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा. देखो जी, कोई भी चीज़ एकदम शानदार एकदम बेस्ट नहीं होती है दुनिया में. कुछ कॉन्स एंड कुछ प्रोज भी होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी माई जावा इज बेस्ट रैदर दैन इन द रॉयल एनफील्ड इन द सेम बजट एंड एटसेट्रा बाइक्स. तो आते हैं, अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में. तो गाइस, फर्स्ट पॉइंट है हमारा सीट की बात की जाए तो शोरूम वाले ये बोलते हैं कि हार्ड सीट हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बहुत ही मेंटेन करके रखेगा लॉन्ग राइड्स पे, जो कि मेरा मानना है कि एकदम ही ऑपोजिट है. स्पाइनल कॉर्ड के जो एंडिंग पॉइंट होती है उसमें पेन होता है, और कभी कभी गड्ढे वगैरह आ जाए तो नीचे जो बैटरी लगी है सीट के नीचे वो राइडर को छुपती है. सो बहुत ही वियर्डो एक पेन होता है बम्प में. तो आई पर्सनली रिकमेंड, यदि आप लोगों को लॉन्ग राइड पे जाना है सो प्लीज़ लॉन्ग राइड से पहले आप अपने जो जावा की सीट है उसको कस्टमाइज़ करवा लीजिए, उसमें फोमिंग करवा लीजिए. मैं तो पर्सनली ये करूँगी कि मेरा जो सीट है, जो ओरिजिनल सीट है, उसको मैं खुलवा के दूसरा सीट बनवाऊंगी, और जो ओरिजिनल सीट है मैं घर पे रख दूंगी अपने, क्योंकि यदि इन फ्यूचर मुझे यदि बाइक बेचना हो कभी तो मैं बाइक को ओरिजिनल सीट के साथ ही बेच सकूं. प्लीज़ गाइज, अपने ओरिजिनल सीट के साथ छेड़खानी मत कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो आपको कम प्राइस मिलने के चांसेस रहेंगे इन फ्यूचर. यदि आप लोगों को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, प्लीज़ दूसरी सीट बनवाइए और लगवाइए अकॉर्डिंग टू मी. रस्टिंग इशू मेरे पास आई है. साइलेंसर के अंदर रस्टिंग इश्यूज हो रही है. बाइक है हमारी वो पूरी की पूरी मेटल की है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अंदर के साइड कहीं पे रस्टिंग ना हुई हो. बाहर के साइड दिखता है कि रस्टिंग नहीं है, ओके फाइन, बट अंदर के साइड रस्टिंग नहीं हो तो बेटर है, क्योंकि जब भी आप गिरोगे वो क्रैश हो जाएगा, टूट जाएगा वो पार्ट आपका. सो मेरे इधर साइलेंसर के अंदर रस्टिंग हो रही है. मैं इसको लेके जाके अब सर्विस सेंटर में दिखाऊंगी कि रस्टिंग इशू क्यों आ रही है, वो लोग ही बता पाएंगे. आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस टॉपिक. विल टेल यू ऑन द नेक्स्ट. सो गाइज, नेक्स्ट होता है क्लच जो है इसमें टाइट है, बट आप लोग इसको ना सॉफ्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी जब स्टार्टिंग में बाइक मिली थी शोरूम से तो मुझे बहुत टाइट लगा क्लच. मेरा लेफ्ट हैंड एकदम जाम हो जाता, पाम में ऐसा होता था कि बहुत दर्द होता था हथेलियों में. सो मैं सर्विस सेंटर में उसको लेके गई और उन्होंने थोड़ा सा स्क्रू ढीला करके मेरा क्लच थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया. आप लोगों से भी मैं कहूंगी कि आप लोगों को यदि क्लच टाइट लगता है तो आप लोग सर्विस सेंटर जाइए. सर्विस सेंटर से ही आप लोग क्लच को ढीला करवाइए. अपने आप से करने की कोशिश मत कीजिएगा, इधर उधर हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी राइडिंग. सो गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं ओडोमीटर इशू. अभी तक एक बार हुआ था जो पेट्रोल टाइम पे प्रॉपर नहीं दिखा रहा था वो, तो उस टाइम पे मुझे उसने पेट्रोल इंडिकेटर गलत दिखाया. उसने दिखाया कि हाफ है, बट वो हाफ से भी हाफ था. थोड़ा सा इशू आया है मुझे ओडोमीटर में, एक बार ही आया है, अभी तक ऑन नहीं आया है. सो गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं वाइड हैंडलिंग. काफी वाइड हैंडलिंग है इसकी, विच इज टोटली ओके फॉर मी, क्योंकि मेरे पास एवेंजर 220 था एक साल के लिए लगभग. वाइड हैंडलिंग इसमें बेटर है, क्योंकि आपको क्रूजिंग करनी है, लॉन्ग डिस्टेंस राइड करनी है. वाइड हैंडलिंग इज सुपर गुड, जो कि मुझे आदत पड़ चुकी है अभी वाइड हैंडलिंग यूज करते करते. तो आई एम सो मच कंफर्टेबल इन दिस वाइड हैंडलिंग. हाँ, और एक चीज, यदि आप लोग सोच रहे हो कि हैंडल राइजर लगाना चाहिए कि नहीं, तो मैं ये बता देती हूँ, मेरे भाई के पास भी जावा है और मेरे पास भी जावा है. वी डोंट थिंक दैट वी नीड अ हैंडल राइजर बिकॉज ऑफ ही इज 5.8 एंड आई एम 5.2 एंड वी आर मच बेटर इन दिस हैंडल. सो यदि आपकी हाइट उससे ज्यादा है, 5.8 से ज्यादा है, सो यू कैन थिंक अबाउट द हैंडल राइजर. बट मुझे एक चीज का समझ नहीं आता व्हाट इज रॉन्ग विथ इट, कि मैं जब भी इसको लॉन्ग राइड करती हूँ, मेरा जो राइट हैंड होता है वो बहुत ही सुन पड़ जाता है, एकदम मतलब जैसे कि सो गया है. आई डोंट नो, यदि आप लोगों को पता है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्यों मेरा हाथ सो जाता है इतना जल्दी. लाइक 50-60 किलोमीटर राइड कर लिया, हाथ सो जाएगा मेरा. ठीक है, आप लोग बताना जरूर. सो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं गाइस, हेडलाइट.
तो जावा 42 में हैलोजन लाइट्स दिए गए हैं हमें, जो कि नाइट लाइटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है। यदि स्पेशली फॉगी डे हो रहा है, कोहरा छाया हुआ है, तो उसमें हैलोजन लाइट बहुत ही अच्छा काम करता है। 400 से 500 मीटर इजीली दिखाता है। और लो बीम तो बहुत ही अच्छा है गाइस, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, लो बीम इज सुपर गुड। और यदि आप लोगों को एक्स्ट्रा लाइट्स लगाना है तो आप लोग खुल के लगाइए, क्योंकि जगह बहुत सारी दी गई है लगाने के लिए। बट बी केयरफुल, मैं तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि वारंटी लेस होने के चांसेस है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बाइक पे वारंटी लेस हो जाए। यदि आप लोगों को भी टेंशन है वारंटी का, सो प्लीज डोंट इम्प्लांट एक्स्ट्रा लाइट, डोंट मेक राजस्थानी ट्रक टू योर जावा 42। एक्स्ट्रा लाइट्स लगाने की जरूरत नहीं है, कॉज ऑलरेडी लाइट्स बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं बैक मिरर की। जो हमारे मिरर्स है वो गोल गोल वाले, बहुत ही मजेदार है। उसमें पीछे ज्यादा लाइटनिंग इफेक्ट से नहीं दिखाता है कि मतलब जो भी व्हीकल आ रहा है पीछे से, ये नहीं दिखाता है कि एकदम पास आ गया। थोड़ा सा डार्क है हमारा जो रियर व्यू का मिरर है, थोड़ा सा डार्क शो करता है। उससे लगता है कि एग्जैक्ट डिस्टेंस उससे पता चलता है पीछे वाली व्हीकल कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे नहीं है। सो गाइस, अब बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की। ब्रेकिंग सिस्टम में मेरा डुअल ABS है, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ पे मुझे सडन ब्रेक मारना होता है मैं सडन ब्रेक मार देती हूँ। एंड अब क्या ही मैं बोलूँ कि इसकी ब्रेकिंग सिस्टम कितनी ही मज़ेदार है। जहाँ पे आप रोकना चाहोगे ना, वहाँ पे बाइक रुकेगी और वहाँ से एक पल हिलेगी भी नहीं। बट ऑन द हाईवेज वी गेट रीच टू up to the last limit also, but if something suddenly comes in front of us, then we can sure that we can put the braking system on it easily, क्योंकि डुअल ABS है आपके पास। डुअल ABS के चक्कर में आप कहीं पे भी इजीली आप उसको ब्रेक लगा सकते हो, कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। क्योंकि यदि ये ड्रम ब्रेक होता पीछे, जैसे कि मेरे एवेंजर में था ड्रम ब्रेक, सडन ब्रेक मारती थी तो बाइक स्किड करती थी। मुझे ये नहीं पता कि जो जावा 40 में सिंगल ABS है उसमें कैसा है कैसा नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट मेरे पास तो डुअल है, मैं डुअल का बताती हूँ, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब की ब्रेकिंग है। सो गाइज, अब बात करते हैं ओवरऑल कलर ऑफ द बाइक। हमारे पास 42 मिलेगी हमें डैजलिंग क्रोम में या फिर मैट फिनिश में। मैट फिनिश में कई वैरायटीज है और डैजलिंग क्रोम में शायद 2 या 3 ही वैरायटीज है। एक तो नेबुला ब्लू हो गया, एक रेड हो गया, बस यही है शायद। जो हमारे मैट फिनिश में है उसमें मेरा वाला लेमनस लाइम मिलेगा, एक स्काई ब्लू मिलेगा और एक आर्मी ग्रीन मिलेगा, जो कि बहुत ही शानदार गजब के कलर लगती है। और गाइज, आप लोगों की यदि कोटिंग की बात की जाए तो कोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप लोग सोच रहे हो कि कोटिंग करवा लेंगे 15-20 हज़ार रुपये से, यदि आप लोगों के पास पैसे हैं तो प्लीज़ करवाइए। बट मेरे पास एक लिक्विड कोटिंग है, वो मैं आफ्टर वॉश मैं हमेशा कोटिंग कर देती हूँ बाइक को और मेरी बाइक चमक जाती है। तो गाइज, अब बात करते हैं इंजन की। इंजन है 300 सीसी की, जो कि कंपनी बोलती है 293 सीसी हमें मिलती है। बोर स्ट्रोक है 76x65 mm, कंप्रेशन है 11:1, मैक्स पावर है 26.51 पर सेकंड एंड मैक्स टॉर्क है 27.05 Nm। तो इंजन बहुत ही हमारी सॉफ्ट है, स्मूथ है। एक प्रॉब्लम है गाइस, जैसे कि मैं राइडिंग कर रही हूँ, राइड करते करते यदि पैर ज्यादा पास में आ जाता है इंजन के, तो मेरा पैर ना जलने के चांसेस होते हैं, जल भी जाता है कई बार। तो जावा वालों को ना ये चीज थोड़ा सा कुछ करना चाहिए, या फिर थर्ड पार्टी से हमें खरीदना पड़ेगा कि कोई साइड में एक स्टॉपर हो जहाँ पे पैर उसके बियॉन्ड हमारे इंजन के पास ना जाए। तो ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है कि पैर जलने का चांसेस है। So be careful at the time of riding Jawa 42. So next point है एग्जॉस्ट का गाइस। तो एग्जॉस्ट जो है हमारा डुअल एग्जॉस्ट मिलता है हम लोगों को, जो कि लॉन्ग और सेक्सी सा एकदम लुक आता है फ्रॉम फ्रंट टू बिहाइंड से इसका लुक बहुत ही सेक्सी सा होता है, ठीक है। और कुछ लोग सोचते हैं कि सिंगल एग्जॉस्ट काम करता है बाइक में और जो दूसरा वाला एग्जॉस्ट है वो शो ऑफ के लिए है, बट सॉरी गाइज, दोनों एग्जॉस्ट जो है वो काम करता है। बोथ आर वर्किंग, बोथ वर्क्स वेरी वेल। तो और हम लोग एग्जॉस्ट में क्या कर सकते हैं, डीबी किलर हटवा सकते हैं। डीबी किलर का 3 स्टेज है, तीनों स्टेज जैसे कि हटा दो आप तो अलग ही साउंड आएगा। फर्स्ट स्टेज हटाओगे अलग साउंड आएगा, सेकंड स्टेज हटाओगे अलग साउंड आएगा, थर्ड स्टेज हटाओगे तो अलग ही साउंड आएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी ना ही हटाए तो बेटर है, जैसा है वैसा यूज करो। यदि ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना है तो करो आप आपके शौक के लिए, बट मुझे तो बिना डीबी किलर रिमूव किए मुझे बहुत ऐसे ही अच्छा लगता है।
तो गाइस अब बात करते हैं गियर बॉक्स की। हमारे पास 6 स्पीड हमें मिलती है जावा 42 में, जो कि न्यूट्रल को मिला के और 5 स्टेप है हमारे पास स्पीड को बढ़ाने और कम करने के लिए, जो कि हाईवे के लिए बेस्ट है। बट अकॉर्डिंग टू मी, जब स्टार्टिंग में मेरे पास ये बाइक आई थी लगभग 100 किलोमीटर में, मेरे पास मुझे थोड़ा सा इशू हुआ। जैसे कि मैं बाइक ट्रैफिक पे रोकती हूँ, न्यूट्रल में डालती हूँ, तो न्यूट्रल से गियर नीचे नहीं जाती थी, तो उसमें ना किक करना पड़ता था। किक करके न्यूट्रल फर्स्ट गियर पे जाती थी मेरी, तो उसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती थी। बट अभी मेरा वो दिक्कत खत्म हो चुका है। स्पेशली आफ्टर 100 किलोमीटर मस्ट भी थोड़ा सा यूज टू होने में उसको टाइम लग गया। बट आप लोगों को गियर चेंज करने में भी झंझट वाली फीलिंग नहीं आएगी, बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आएगी। इट्स नाइस अकॉर्डिंग टू मी। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है रेडिएटर की। रेडिएटर की बात की जाए तो इट्स रियली कूल थिंग। जब ये 98 to 99 डिग्री सेल्सियस बाइक में पहुंच जाता है हीटिंग का, तो ये ऑटोमेटिकली कूल डाउन करना शुरू कर देता है। जैसे कि आपने बाइक ने बंद कर दी है, पार्किंग पे लगा दी है, तो बाइक का रेडिएटर अपने आप ऑन हो जाएगा और बाइक को 4 से 5 मिनट के लिए वो कूल डाउन करेगा अच्छे से। जब वो अच्छे से कूल डाउन कर लेगा, अपने आप ही बंद हो जाएगा, और दैट इज कूल थिंग अकॉर्डिंग टू मी। आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोग प्लीज बताइएगा मुझे कि रेडिएटर आपको पसंद आया है कि नहीं जावा 42 में। सो गाइज अब बात करते हैं पिकअप की। पिकअप जो है, मैंने बुलेट भी चलाई है, तो बुलेट की पिकअप बहुत ही कम है अकॉर्डिंग टू जावा 42। बुलेट में जो है आप रेस दोगे, धीरे धीरे वो स्पीड बढ़ाएगी अपनी, बट हमारी जावा 42 में धक से स्पीड बढ़ती है, बहुत ही अच्छा लगता है, जिसमें पिकअप पावर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें इनफैक्ट कई सारे जो बुलेट राइडर्स हैं, उन्होंने मेरी बाइक राइड की है, उनको खुद बोलते हैं कि क्या कमाल की पिकअप है बॉस। मैं बोलती हूँ हाँ ये जावा इसलिए है मेरी इसलिए मैंने बुलेट नहीं ली है। तो गाइस अब बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन जो है हमारा फ्रंट में है टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फॉक वाला सस्पेंशन, जो कि ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, जो कि बेस्ट है यदि आप ऑफ रोडिंग करते हो। तो पम्प्स एब्जॉर्प्शन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इसमें। जो रेयर सस्पेंशन है हमारा वो गैस कैनिस्टर है, जो कि ट्विन शॉक हाइड्रोलिक है। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा राइड करते हुए, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट वाली फीलिंग आएगी। बट यदि आपको बैक वाली सस्पेंशन और भी सॉफ्ट करवानी है तो आप करवा सकते हो अपने सर्विस सेंटर में जाके। तो गाइज अब बात करते हैं टर्निंग रेडियस की। टर्निंग रेडियस देखा जाए तो मेरे पास एवेंजर था, जिसका मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। एवेंजर 220 में जो रेडियस है उससे कई गुना कम रेडियस लगता है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के पास डोमिनर 400 भी है, मैंने उसको भी चलाया है। उसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। बट हमारे जावा 42 में बहुत ही कम टर्निंग रेडियस है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट स्टाइल का तो रेट्रो लुकिंग बाइक है और इसकी टर्निंग रेडियस बहुत ही कम है। इससे आप जैसे कि आपको ट्रैफिक कटिंग करनी है, बहुत ही ईजिली ट्रैफिक कटिंग होगी आपकी। आप सिटी में ट्रैफिक कटिंग ईजिली कर सकते हो, और जैसे कि आपको नैरो रोड्स मिले हैं, बहुत ही नैरो रोड्स मिले हैं, तो यू कैन राइड देयर टू ऑल्सो। I hope you guys will like this video and tell me in the comment section below that how much you like this video and especially which part you like it। और मुझे improvement करना है तो कैसे improvement करना है, मुझसे कुछ छूट गया है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मैंने क्या कहाँ से कौन सी पॉइंट मैंने छूट दिए। सो अकॉर्डिंग टू मी मैंने बहुत ही सही सा रिव्यू दे दिया है, मैंने हर एक पार्ट का रिव्यू दे दिया आपको। 2500 किलोमीटर में मैंने जो फील किया है मेरी बाइक को लेके, जो मैंने सब कुछ मैंने बता दिया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको अपनी बाइक का कौन सा वाला चीज़ सबसे बेस्ट लगा। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।